सती जी मलिन बुद्धि की, सीता जी निर्मल बुद्धि की। अच्छा, मलिन बुद्धि और निर्मल बुद्धि में अंतर क्या है? विद्वान लोग बहुत सुनिएगा आनंद से। सती जी मलिन बुद्धि की, सीता जी निर्मल बुद्धि की। कैसे? सीता जी का वेश धारण सती जी करती, राम जी के आगे चलती। इसका मतलब क्या? जो भगवान के आगे चलता है उसकी बुद्धि मलिन, और सीता जी की बुद्धि निर्मल। क्यों? जो भगवान के पीछे चलता उनकी बुद्धि निर्मल होती है? यही निर्मल और मलिन का अर्थ। आहा, तो निर्मल मन श्री जानकी माता की कृपा से मिलता है। मलिन बुद्धि भगवान के आगे जाती है, निर्मल बुद्धि भगवान के पीछे चलती है। और सीधा सा सार है कि हम लोग जो भगवान के पीछे भागते, भगवान उनके पीछे भागते। इसका अर्थ कहां मिलेगा? रामायण में ही भगवान के पीछे जानकी जी चली, तो जब जानकी जी का हरण रावण कर दिया तो राम जी भी जानकी जी के पीछे लंका पहुंच गए। यही सार है। एक बात पूरी बोलेंगे। रावण को पता था हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा कल्याण तभी होगा जब राम जी आएंगे। लेकिन राम जी कब आएंगे? जब राम जी की भक्ति आएगी। तो जानकी माता है भक्ति। पहले रावण ने भक्ति का हरण किया, और जो भक्ति को पकड़ लेता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं उसके नगर में आ जाते हैं। बोलो सीताराम। एक बात आज समझ लो, भगवान को पकड़ना नहीं, भगवान की किसको पकड़ना? भक्ति को। किसको? बोलो 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 बोलो। भगवान की भक्ति को पकड़ना। भगवान दौड़े 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 चले आएंगे। लेकिन कई लोग इतने तेज दौड़त। एक बार एक हवाई जहाज का सूचक यंत्र बंद हो गया। जो यंत्र था सूचना देने वाला, वो बंद हो गया। तो जो कैप्टन था उसने घोषणा की, एक बुरी खबर, हवाई जहाज का सूचक यंत्र बंद है। लेकिन एक अच्छी खबर है। बोले अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि हवाई जहाज तेजी से जा रही, पर जा कहां रही ये पता नहीं। अब बताओ, हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग भी संसार में, हमारी सूचक यंत्र सबका बंद है। सूचक यंत्र राम जी हैं। इन राम जी को पकड़ने कोई नहीं भाग रहा, लेकिन चले जा रहे, दौड़े जा रहे। जिसने जहां कह दिया भगे जा रहे, लगे जा रहे, कमाए जा रहे, खाए जा रहे, सोए जा रहे, अंत में मरे जा रहे। बोलो सीताराम। ऐसे ही फाफाडिया रायपुर का चंगीलाल दौड़ने में बलवान, इतना दौड़ने में बलवान, इतना नाम दौड़ने में कि एक बार रात को एक चोर घुसा। चोर फाफाडिया में रहता है, मकान नंबर 12। अब ये मत पूछना कि सही है कि गलत है। ये विनोद की बात है। ये भी मत कहना कि हम गए कि नहीं, हमने तो फाफाडिया कहीं पढ़ा लिया था। लेकिन हमारे मन में है कि हम कभी अपने पंडित श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी को कहेंगे कि हमको एक जगह कल पढ़ने को मिला गढ़कलेवा। तो हमने पूछा किसी से, गाड़ी में बैठे थे, हमारे एक बालक बैठा था, यही छत्तीसगढ़ का बालक बैठा था। हमने वही कहा कि ये गढ़कलेवा क्या है? बोले गुरुजी ये गढ़कलेवा यहाँ का व्यंजन है। हमने कहा एक आध दिन हमको भी खवाओ। हाँ, लोग कहते ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हम ही बढ़िया बन जाएं। तो फाफाडिया का चंगीला दौड़ने में माहिर, रात को चोर घुसे, चोर आगे आगे, चंगीलाल पीछे पीछे। 12 बजे रात को इतना दौड़ा कि दूसरे गांव में पहुंच गया, ढुमरतराई में। हमें लगता कि हम सटीक पहुंच गए। ढुमरतराई में पहुंच गया तो वहां के लोगों ने कहा 12 बजे कौन सी कसरत कर रहे हैं, कौन सी दौड़ लगा रहे, रात के आर्मी में भर्ती होगे क्या? चंगीलाल बोला नहीं। बोले फिर? बोले चोर को पकड़ने हैं। तो ढुमरतराई के लोग बोले बताओ कितने बुद्धू, तुम्हारा तो बड़ा नाम है दौड़ने में, इतना नाम है कि तुम्हारे सामने कोई नहीं हो, तुम चोर को नहीं पकड़ पाए। अरे बोले पकड़ नहीं पाए? बोले 2 मील पहले ही हम पीछे छोड़ा है चोर को।
अब बताओ ऐसा दौड़ना भी किस काम का कि चोर पीछे रह गया खुद आगे बढ़ गए। ऐसा दौड़ना भी किस काम का। हम लोगों का भी ऐसे ही दौड़ है। भगवान का भक्ति का मंजर भगवान की भक्ति कथा में मिलती है। हम लोग दौड़ लगाते रहते दुनिया में। ये दौड़ना भी किस काम का जो भगवान की कथा छोड़कर भागे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो सीताराम। हा। एक बात माता सती ने सीता का भेष धारण किया। भगवान मुस्कुराए। किसी ने भगवान से पूछा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं देखो हम मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि सती जी आगे हैं हम पीछे हैं। और कई लोग अभिमानी लोग होते हैं जो भगवान के गुरु के आगे रहते, गुरु को भगवान को पीछे छोड़ देते। और भगवान का एक बहुत प्यारा सूत्र है। बोले क्या? बोले भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे क्योंकि भगवान की आदत है वो हमेशा भगवान अभिमान वालों के पीछे पड़ जाते हैं। जिन्हें अभिमान रहता भगवान उनके पीछे पड़ जाते हैं।